So welcome students. Today we are going to learn about the clipboard group. तो आज हम लोग clipboard group के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारा फर्स्ट ग्रुप है MS पेंट का। जैसे कि आप देख सकते हो आपके रिबन में फर्स्ट ग्रुप आता है clipboard ग्रुप। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कितने ऑप्शंस होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। वो होते हैं कट, पेस्ट, कट, कॉपी। जैसा कि आप देख सकते हो, पेस्ट, कट, कॉपी। तो इसका पेस्ट का आइकन आप देख रहे हो, कट का हमारा सीजर जैसा होता है, कॉपी का हमारा ऐसा आइकन होता है। तो ये है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप जिसमें आपको पेस्ट, कट, कॉपी तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अब हम लोग इन तीनों ऑप्शंस को पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए। पहला ऑप्शन आता है पेस्ट का। तो ये ऑप्शन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग कोई ड्राइंग अगर कहीं से कॉपी किए हैं या कोई ड्राइंग में जैसे कि सेम चीज 2-3 बार बनाना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर देते हैं। उसके बाद जो कॉपी किया है या कट किया है हमने कोई ड्राइंग का पार्ट को, तो हम लोग पेस्ट ऑप्शन का यूज करके उसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट ऑप्शन हम लोग का किससे यूज आता है? कोई भी कट किया हुआ या कोई भी कॉपी किया हुआ ड्राइंग को हम लोग को पेस्ट करने के लिए, जहां पे हम लोग को चाहिए वहां पे, डिजायर्ड लोकेशन मतलब जहां पे हम लोग को चाहिए वहां पे पेस्ट करने के लिए यूज आता है, इसलिए इसका नाम पेस्ट है। तो अब हमारा ये लोकेशन कहाँ पे होता है पेस्ट का? ये देखो, ये पेस्ट ऑप्शन हमारा होता है क्लिपबोर्ड में, यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेड सर्कल किया हुआ है, ये होता है हमारा पेस्ट ऑप्शन। तो पेस्ट ऑप्शन यूज किस लिए आता है? कोई भी कट या कॉपी किया हुआ ड्राइंग या कोई भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट का ऑप्शन। कट किस लिए यूज होता है? कोई भी, जो भी ड्राइंग का कोई पार्ट है जो हमको उस ड्राइंग में नहीं चाहिए, किसी और ड्राइंग में चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ड्राइंग से वो पार्ट को सिलेक्ट करके उसको कट कर देते हैं और जहां पे हमको चाहिए वहां पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अगर हमको नहीं चाहिए तो हम उसको कट करके डिलीट भी कर सकते हैं, वो कोई नहीं है। बट अगर हमको उससे वहां से हटाना है उस चीज को, तो हम लोग कट ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन किस लिए यूज होता है? कट एंड मूव, मतलब कट करके उधर से उस चीज को हटा दो, एनी ड्राइंग और उसका कोई पार्ट हो, उसको हम लोग इजीली उसको हटा सकते हैं जो कि हमारे ड्राइंग में दरकार नहीं है। तो हमारा पेस्ट कट ऑप्शन होता कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पे जो रेड सर्कल किया हुआ है, ये कैंची के जैसा होता है, सिजर्स के जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑप्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे पढ़ते हैं, ये आपको क्लियर होगा, होप सो। अब नेक्स्ट है हम सो कॉपी किस लिए हम लोग यूज करते हैं? कॉपी का क्या काम है? कॉपी का हम लोग को वर्ड से समझ में आ रहा है, मतलब कि कोई चीज का डुप्लीकेट बनाना। मतलब जो हम लोग सेम ड्राइंग बनाए हैं, उस ड्राइंग का कोई पार्ट को या कोई, उस ड्राइंग को हम लोग को दूसरी जगह भी यूज करना है, तो हम लोग कॉपी ऑप्शन यूज करते हैं। तो कॉपी ऑप्शन का मतलब क्या है? कॉपी एनी ड्राइंग और इट्स पार्ट, जो कि एक बार, जैसे अगर मैंने कोई एक ड्राइंग बनाई जिसमें मुझे 5 स्टार्स लगेंगे, मैंने एक स्टार बनाया, अब मुझे उसको 5 बार नहीं बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, उसी बने हुए स्टार को कॉपी ऑप्शन से कॉपी कर लूंगी और उसको पेस्ट कर दूंगी, तो मेरे का वर्क इजी हो गया और टाइम भी इससे जल्दी हो गया, सेव हो गया हमारा टाइम। तो इसीलिए कॉपी ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को कॉपी करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कॉपी ऑप्शन होता कहाँ पर है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा कॉपी ऑप्शन क्लिपबोर्ड में एकदम यहाँ पे 3rd नंबर पे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कट कॉपी पेस्ट काम कैसे करते हैं। चलिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक ड्राइंग देख रहे हो, तो अब इसको हम लोग कट एंड कॉपी पेस्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किए, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
सो ये हो गया। अब देखो इसका डुप्लीकेट बन गया। अब इसको हम लोग सेम चीज कट करेंगे। यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट हम लोग कट करेंगे, तो देखो यहाँ से ये हट गया। अब हम इसको पेस्ट करेंगे, तो ये क्या हुआ, वहां से हट के दूसरी जगह आ गया। तो यही डिफरेंस है, कॉपी उसका डुप्लीकेट बना देता है और कट वहां से हटा के दूसरी जगह ले आता है। तो आपको ये होप सो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने शेप्स ग्रुप की तरफ। तो शेप्स ग्रुप कहाँ होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे शेप्स ग्रुप होता है। ये शेप्स ग्रुप है। अब हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो शेप्स ग्रुप में भी तीन ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप होते हैं, शेप आउटलाइन होती है और शेप फिल होता है। तो जैसा कि हम लोग इससे समझ रहे हैं, हम लोग इसमें शेप्स बनाना सीखेंगे। अब हम लोग पेंट में ड्राइंग करना धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट सीख रहे हैं, तो अब हम लोग शेप्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। ये हमारा है, दिखता है ऐसा शेप्स ग्रुप। अब सबसे पहला डिफरेंट शेप्स। सो डिफरेंट शेप्स से जैसे हम लोग को पता चल रहा है, ये ऑप्शन के अंदर हम लोग का प्री मेड मतलब जो पेंट ऑफर करता है। जो ये जैसा जो कुछ शेप्स है जो कि हम लोग को खुद ड्राइंग नहीं करना होता, हम लोग सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये शेप अपने आप बन जाते हैं। तो ये प्री मेड शेप्स है, पेंट इसको पहले से ही ये सब शेप्स देता है। ये जो आप इधर शेप्स देख रहे हो, देखो जो सर्कल किया हुआ है ना रेड से, ये जो शेप्स देख रहे हो ये सब प्री मेड शेप्स होते हैं। तो अब हम लोग ये सब को भी चलाना सीखेंगे। तो डिफरेंट शेप्स ग्रुप पे डिफरेंट शेप्स का क्या काम है कि हम लोग कुछ प्री मेड शेप्स यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे शेप्स आउटलाइन। शेप आउटलाइन क्या होता है कि शेप का जो बॉर्डर बनाते हैं हम लोग वो किस तरीके से होगा। शेप आउटलाइन में हम लोग अपना बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हैं कि हमको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। तो हमारा शेप आउटलाइन का ऑप्शन कहाँ होता है, यहाँ पर हम लोग का शेप आउटलाइन का ऑप्शन होता है। तो मतलब हम कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं उसका बॉर्डर किस टाइप में होगा, किस स्टाइल में होगा, वो हम लोग शेप आउटलाइन से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो शेप आउटलाइन का काम क्या है, किस तरीके का बॉर्डर है वो हम लोग चूज कर सकते हैं उससे। तो चलिए अब नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है शेप फिल। मतलब हमारा जो शेप के अंदर हम कलरिंग करेंगे वो किस तरीके का होगा, उसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे शेप आउटलाइन में होते हैं। तो मतलब जो अंदर का कलरिंग होगा वो किस तरीके से होगा। तो हमारा शेप आउटलाइन का ऑप्शन होता कहाँ पर है, यहाँ पर शेप्स ग्रुप में, एकदम थर्ड में। अब हम लोग देखते हैं कि ये शेप्स ग्रुप के जो तीनों ऑप्शन हैं वो वर्क कैसे करते हैं। चलिए। सो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग शेप्स ग्रुप है। अब हम लोग एक एक करके सारा इमेज बनाएंगे इसमें। पहले हम लोग साइज डिटरमाइन कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें एक एक करके सारा शेप्स बनाएंगे। फर्स्ट लाइन था, सेकंड हमारा कर्व्ड लाइन है जो कि पहले स्ट्रेट बनता है, फिर हम लोग अपने हिसाब से उसको कर्व कर सकते हैं। फिर हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। फिर अब हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। अब देखो ये शेप आउटलाइन होता है। सॉलिड आउटलाइन मतलब सिंगल कलर का आउटलाइन, क्रेयॉन मतलब जो हम लोग क्रेयॉन यूज करते हैं उस तरीके से होगा। देखो लाइट हो गया थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग मार्कर, जो हम लोग बोर्ड मार्कर यूज करते हैं उस तरीके का देखो आउटलाइन होगा इसका। तो अब इसका हम लोग ऑयल ब्रश चेंज, देखो ये ऑयल ब्रश के जैसे हो गया, हल्का लाइट हो गया कहीं से। अब ये हम लोग ट्राइंगल बना रहे हैं। इसका हम लोग नेचुरल पेंसिल, जो हम लोग पेंसिल से करते हैं कलर पेंसिल से, वैसा हो गया इसका आउटलाइन। तो ये होता है शेप आउटलाइन। अब आप देखते जाओ यहाँ पे शेप्स बन रहे हैं।
ये जो होते हैं ये सारे प्री मेड शेप्स होते हैं जो एमएस पेंट में होते हैं। तो जैसे कि अब ये एरोज वगैरह हो गए, फिर आपका स्टार शेप हो गया, फिर कमेंट्स वाले हो गए, हार्ट हो गया, एक बॉक्सेस हो गए। तो ये सब यूज करके हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हम लोग बना सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक सीनरी बना सकते हैं, जो हम लोग अपने आगे के वीडियोस में देखेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि शेप फिल में और शेप आउटलाइन में दोनों में ऑप्शंस एकदम सेम रहते हैं। मतलब कलरिंग और बॉर्डर दोनों का ऑप्शन सेम रहता है। बस डिफरेंस ये है कि शेप आउटलाइन सिर्फ बॉर्डर में चेंजेस करता है और शेप फिल आपका इसमें भी चेंजेस करता है। शेप फिल आपका अंदर वाला चेंज करता है, मतलब जो कलरिंग का पार्ट है हम लोग को जो अंदर में फिल करना है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जितना शेप्स इसमें था मैंने आपको सारा दिखा दिया यहाँ पे। अब हम लोग शेप फिल की तरफ देखते हैं। शेप फिल में क्या है, देखो नॉर्मल फिल हम लोग ऐसे किए, यहाँ पे गए, शेप फिल में गए, अब देखो क्रेयॉन सेलेक्ट किया, फिर फिल में जाएंगे। देखो जैसे हम लोग क्रेयॉन्स करते हैं वैसा इसमें कलर आ रहा है। फिर अब हम लोग वहां पे शेप्स में आएंगे, यहाँ पे जैसे मार्कर की तरह हम लोग कलर करेंगे, मार्कर चूज किया, फिर फिल में गए, देखो मार्कर में जैसे कलर होता है वैसे हो। अब फिर हम लोग इसमें जाएंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं कि हमको कैसा कलरिंग चाहिए। तो बस दोनों में ऑप्शन सेम रहते हैं, डिफरेंस ये रहता है कि वो शेप आउटलाइन जो होता है वो हमारा बॉर्डर पे फोकस करता है और शेप फिल जो होता है वो हमारा अंदर का कलरिंग पे फोकस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे ग्रुप्स पे बात करेंगे। थैंक यू।